बीच बड़ी खबर, बिहार में ओवैसी की पार्टी का शानदार प्रदर्शन। एआईएम 6 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर आगे। अंदाजा आप लगाइए कि ओवैसी की पार्टी ने यानी कि एआईएम ने कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं पीछे कर दिया है। भले वो एक सीट से क्यों ना हो, लेकिन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है अगर वो किसी ओवैसी की पार्टी से पीछे हो जाता है। जाहिर तौर पर, खास तौर से तब जब वही राष्ट्रीय पार्टी जो है लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई प्रकार के दावे कर रही। और अंत तक देखा था हमने कि कैसे कांग्रेस और इसी के साथ बात अगर हम करें आरजेडी की, तो उनके बीच में सीटों को लेकर जो समीकरण थे वो सटीक भी नहीं बैठ रहे थे। कांग्रेस को लग रहा था जितनी सीटें कांग्रेस के पास होगी वो उतनी सीटों पर फतेह हासिल कर लेगी। आरजेडी को लग रहा था आरजेडी के पास जितनी सीटें होंगी उन पर फतेह हासिल कर लेगी। लेकिन नतीजा क्या रह रहा है, आईना क्या दिखा रहा है, ये समय आंकड़ों में हमें नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी की इस समय 27 और साथ ही कांग्रेस की बात करें तो 5, लेकिन एआईएम की अगर हम बात करें तो वो 6 सीटों पर आगे है। बिहार में ओवैसी की पार्टी का शानदार प्रदर्शन। चलते हैं सिद्धांत जी के पास, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिद्धांत, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए पर ये आरोप लगते आए हैं कि मुसलमानों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह एसआईआर इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो अल्पसंख्यक है उन्हें हटाया जा सके वोटर लिस्ट से। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम आरोपों के साथ एआईएम और आईएम भी उतरी थी सड़क पर, माफ कीजिएगा, मैदान में, और सड़कों पर प्रदर्शन भी किया था। अब कहीं ना कहीं जनता भी उनकी इस बात पर मोहर लगाती नजर आ रही है अगर आईएम कांग्रेस से आगे बढ़ रही है। मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए एनडीए कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं अगर बात करूं, जो सुविधाएं होती हैं, जितनी भी अगर सरकारें कोई भी सुविधाएं लेके आती है तो उसमें चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अगड़ा दल हो, पिछड़ा दल हो, वो सबके लिए वो सुविधाएं मिलती हैं। चाहे वो दलित भाई हो, जो सुविधाएं मिल रही हैं और सब लोगों को एक साथ मिलती हैं। तो कहां से एनडीए सरकार या एनडीए घटक दल इन लोगों को अलग मानता है? ये बिल्कुल सिर्फ ये आरोप है मैम, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता ही रहेगा। बाकी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तरों पर हो। देखिए सिद्धांत जी, जिस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए के तमाम उन दावों पर मुहर लगाई है, ठीक उसी प्रकार जिन वादों के साथ या फिर जो दावे ओवैसी की ओर से किए गए थे और वो मैदान में उतरे थे, एक वर्ग वो भी तो है जो उस पर मुहर लगा रहा है। बिल्कुल ठीक है, मुहर लगा रहा है, लेकिन हम सरकार की अगर बात करें तो मैं पहली बार बिहार आया हुआ था, वहां पे कम से कम 15 दिन मैं रुका। तो लोगों ने इस तरीके से बताया कि पहले यहाँ पे न तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, सड़कों में पानी भरा करता था, लेकिन एनडीए सरकार जब से सरकार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से आगे बढ़ा है मैम वहां पे। तो मैं देख भी रहा था कि किस तरीके से काम वहां पे है, और इस बार तो और तरीके से काम होएगा, क्योंकि हमारे नेता भी चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़े। पलायन की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है, और आपने रोजगार को लेकर भी बात कही थी कि सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट संस्थानों की भी बात करें, वहां पर भी जो रोजगार है उसे सृजित किया जाएगा, लेकिन इसका खाका क्या रहेगा? अभी देखिए, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने भी बोला था कि बिहार की सरकार बनने के बाद में वहां फैक्ट्रीज और सारी चीजें वहां लगना शुरू होंगी मैम। तो जहां तक चीजें हैं कि वहां के युवाओं को कुछ महीनों बाद मुझे ऐसा लगता है कि वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और जो जो कमिटमेंट सरकार की तरफ से किए गए हैं, एनडीए घटक दल की तरफ से किए गए हैं, वो पूर्णतः उस पर बिल्कुल मजबूती से उतरेंगे। युवाओं के लिए हमारी पार्टी भी मजबूती से काम कर रही है। तो सब जगह पे एक्टिवेट है मैम, सब अच्छा काम है।
देखिए, बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो यहाँ पर वादे और दावे किए गए हैं, उन वादे और दावों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमेशा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये रहती है कि वादे और दावे किए जाते हैं, उसके आधार पर जो है पैसा है वो भी लिया जाता है, लेकिन इन वादे और दावों को पूरा करने की रेस में कहीं ना कहीं एक राज्य पर कर्ज भी बढ़ता चला जाता है और भारत के अमूमन हर राज्य की फिलहाल यही स्थिति है। जी सिद्धांत जी, वादे और दावे पूरा करने की रेस में अभी इस समय देश के तमाम राज्यों की हम बात करें तो एक ही स्थिति नजर आती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।